सिख गुरुओं और सिख राज्य से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उन 10 गुरुओं से संबंधित प्रश्न और साथ में जो सिख राज्य की स्थापना हुई बंदा बहादुर महाराजा रणजीत सिंह से लेकर आंग्ल सिख युद्ध से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सिख गुरुओं से संबंधित प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया। तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया गया गुरु अंगद द्वारा किया गया। गुरु नानक के गुरु अंगद शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे, दूसरे सिख गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया। मुख्यतः गुरुमुखी लिपि का आरंभ करने का जो उद्देश्य था वह यह था कि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे सिख धर्म के ग्रंथों या उपदेशों को अलग करना, क्योंकि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे वो अधिकांशतः संस्कृत में थे। तो इसलिए अंगद ने एक नई लिपि को प्रारंभ किया जिससे सिख धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ आगे बने या जो गुरुओं के उपदेश हो, जिनको जिस भाषा में जिस लिपि में संकलित किया जाए वो एक अलग लिपि हो। ठीक। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि किस सिख गुरु ने लंगर को अस्थाई स्वरूप प्रदान किया। अब ये जो लंगर है इसकी शुरुआत तो की गई थी गुरु नानक द्वारा। इसका प्रारंभ, लंगर का प्रारंभ तो गुरु नानक द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए लंगर का प्रारंभ किसने किया तो गुरु नानक ने किया। गुरु अंगद, गुरु लेहना, अंगद का जो प्रारंभिक नाम था, दूसरे गुरु जो अंगद है उनका प्रारंभिक नाम लेहना था। वे पहले दुर्गा देवी के पुजारी थे, बाद में गुरु नानक के शिष्य बने और गुरु नानक ने उन्हें अंगद नाम दिया, यानी हमारे ही शरीर का एक अंग, और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इस तरह से गुरु लेहना जो थे वो गुरु अंगद के रूप में दूसरे सिख गुरु बने। तो इन्होंने लंगर को अस्थाई स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने लंगर को अस्थाई स्वरूप प्रदान किया गुरु अंगद या लेहना ने। गुरु अमरदास ने क्या किया कि लंगर में उन्होंने कहा कि जो कोई मुझसे मिलना चाहता है तो उसे मुझसे मिलने से पहले लंगर में भोजन करना होगा। जो कोई भोजन नहीं करेगा वो मुझसे नहीं मिल पाएगा। तो इस लंगर व्यवस्था को सिख गुरुओं ने एक तरह से हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था थी उसको इसके माध्यम से चुनौती दी, क्योंकि लंगर में सभी वर्णों सभी जातियों के लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे। वहाँ कोई जाति पात नहीं था और हिंदू धर्म की जो जातिगत व्यवस्था थी उसमें एक जाति दूसरे जाति के साथ भोजन नहीं करती थी। तो इस तरह से जाति व्यवस्था को चुनौती इस लंगर के माध्यम से सिख गुरुओं ने दिया था। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने विवाह की सरल पद्धति जिसे लवन पद्धति कहा जाता है को प्रारंभ किया। विवाह की जो सरल पद्धति है जिसे कि लवन पद्धति कहा जाता है उसको किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया। तो उसके प्रारंभ करता है गुरु अमरदास, जो तीसरे सिख गुरु हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10 का क्रम क्या है? पहले हैं सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं वो गुरु नानक हैं, दूसरे हैं गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। क्रम को एक बार और देख लीजिए। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु अर्जुन देव, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो तीसरे गुरु हैं अमरदास। इनके द्वारा विवाह की सरल पद्धति को, जिसमें कम व्यय करना पड़े, धन कम खर्च हो, इसलिए उन्होंने एक सरल पद्धति जिसे लवन पद्धति कहा गया
उसको शुरू किया। इन्होंने अंतिम संस्कार की भी सरल पद्धति की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि अस्थि विसर्जन के लिए गंगा में जाना आवश्यक नहीं है, तो इसको उन्होंने कहा कि ये ऐसा न करने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। ठीक, तो इन्होंने जो अंतिम संस्कार है उसको भी सरल बनाया, जो विवाह संस्कार है उसको भी सरल बनाया। किसने बनाया? गुरु अमरदास ने। साथ में इन्हीं के समय सिख धर्म में 22 गद्दियों की स्थापना हुई। इन्होंने विभिन्न हिंदू तीर्थस्थलों का दौरा किया। हालांकि ये तीर्थस्थलों का दौरा किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं कर रहे थे। गुरु नानक का भी ये मानना था कि तीर्थ यात्रा करना आवश्यक नहीं है। ये भी मानते थे कि तीर्थ यात्रा करना आवश्यक नहीं है। ये हिंदू तीर्थस्थलों पे इसलिए जाते थे कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग मिलते थे जिन्हें अपने मत में दीक्षित किया जा सकता था, तो वहाँ इन्हें बड़े पैमाने पर अनुयायी मिल सकते थे अपने। इसलिए इन्होंने विभिन्न हिंदू तीर्थस्थलों का दौरा किया और जिसके फलस्वरूप इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी। तो जब अनुयायियों की संख्या बढ़ गई तो एक स्थान से सभी को धार्मिक उपदेश देना संभव नहीं रहा। ऐसे में इन्होंने विभिन्न स्थानों पर 22 गद्दियों की स्थापना की, जहाँ से इन 22 गद्दियों के माध्यम से इनके दूर दराज के जो अनुयायी थे उन्हें धार्मिक उपदेश आसानी से दिया जा सकता था। ठीक, अगला प्रश्न जो है, तरन तारण नामक नगर किसने बसाया? तरन तारण नामक नगर गुरु अर्जुन देव ने बसाया। गुरु नानक का अधिकांश समय करतारपुर में बीता। करतारपुर इनका प्रमुख स्थान था। जो गुरु अंगद थे, अंगद का प्रमुख स्थान खादुर था। अंगद दूसरे गुरु, खादुर इनका प्रमुख स्थान था, खादुर। और जो तीसरे गुरु अमरदास हैं, इन्होंने गोइंदवाल की स्थापना की थी। गोइंदवाल की स्थापना की थी इन्होंने। जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, चौथे गुरु अमरदास, उन्होंने अमृतसर की नींव रखी। अमृतसर का निर्माण कार्य गुरु अर्जुन देव के समय पूरा हुआ और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया अमृतसर में। और साथ में इन्होंने मध्य पंजाब में तरन तारण नामक नगर बसाया। इन्होंने मध्य पंजाब में सिख धर्म का प्रचार किया और इन्हीं के प्रयत्नों से जो जाट किसान थे और जो खत्री व्यापारी थे वो सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए और बड़े पैमाने पर सिख धर्म के अनुयायी बने। ठीक, गुरु अर्जुन देव के समय में अनुयायियों की संख्या बढ़ गई और साथ में स्वर्ण मंदिर के निर्माण या तरन तारण के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। जब रामदास ने अमृतसर का निर्माण शुरू कराया, जो अमृतसर सरोवर वहाँ जो बना, जो वहाँ एक तालाब था उसे एक सरोवर का रूप दिया गया और उसी के मध्य में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। उस स्वर्ण मंदिर के 4 दरवाजे हैं जो कि हिंदू धर्म के चारों वर्णों के लिए, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के चारों वर्णों के लिए वो खुला हुआ है। कोई भी वहाँ आ सकता है, कोई भी सिख धर्म का अनुयायी बन सकता है। तो इन सब निर्माण कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, तो रामदास ने अपने शिष्यों को सिख धर्म के अनुयायियों से धन लेने को भेजा, जिन्हें रामराई कहा जाता था। अर्जुन देव ने क्या किया कि इसके लिए मनसद और मेउरा को नियुक्त किया कि वो लोग, मनसद और मेउरा की नियुक्ति अर्जुन देव द्वारा की गई थी। ये लोग सिख धर्म के जो अनुयायी थे उनसे उनके आय का 1/10 भाग लेने के लिए कहे। तो इस कार्य से गुरु अर्जुन देव के पास बड़ी मात्रा में धन भी हो गया, अब धन की कमी नहीं रही। अगला, लोहगढ़ किला का निर्माण किसने कराया? लोहगढ़ किला का निर्माण गुरु गोविंद सिंह द्वारा कराया गया। दरअसल आनंदपुर, थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलें तो इसमें जो गुरु अर्जुन देव को तो हम लोगों ने देख लिया तरन तारण,
नामक नगर बसाया। इनके जो उत्तराधिकारी थे गुरु हरगोविंद, तो हरगोविंद का शाहजहां के साथ मुठभेड़ हुआ, तो वो पहले करतारपुर गए, फिर वहां से हरगोविंद कीरतपुर चले गए। हरगोविंद हरगोविंद पहले करतारपुर गए, करतारपुर, और फिर यहाँ से वो कीरतपुर चले गए। कीरतपुर जो है यह कहलूर का एक पहाड़ी राज्य था और यहाँ का राजा हिंदू था, तो इसके यहाँ चले गए और यहीं पे उनका निधन हुआ। बाद में गुरु तेग बहादुर ने मोखवाल नामक स्थान पर आनंदपुर नामक शहर बसाया। मखवाल नामक स्थान पर उन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया। आनंदपुर, तो आनंदपुर की स्थापना किसने की? आनंदपुर की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की। ठीक, अब इस प्रश्न को हम लोग देखें तो लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? लोहगढ़ किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने कराया। आनंदपुर और कीरतपुर के बीच में गुरु गोविंद सिंह ने 4 किलों का निर्माण करवाया। आनंदपुर और कीरतपुर के बीच में गुरु गोविंद सिंह द्वारा 4 किलों का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक आनंदगढ़ था, केशगढ़ था, लोहगढ़ था, फतेहगढ़ था। तो इस प्रकार से उनके द्वारा 4 किलों का निर्माण कराया गया। लोहगढ़ तो है ही, आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। ये 4 किले इनके द्वारा वहाँ बनवाए गए, आनंदपुर और कीरतपुर के बीच में। ठीक, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली? तो अमृतसर की नींव गुरु रामदास द्वारा डाली गई थी। दरअसल गुरु अमरदास की ख्याति को सुनकर अकबर गोइंदवाल में उनसे मिला। अकबर गोइंदवाल में रामदास से मिला था, और रामदास के पहले जो गुरु अंगद हैं, तो गुरु अंगद से हुमायूं मिला था। जब शेर शाह से बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुआ, तो उस पराजय के पश्चात तो गुरु अंगद से मिला था, लेकिन अंगद ने दोनों से समान दूरी बनाए रखी, शेर शाह से भी और हुमायूं से भी। वो राजनीतिक मामलों में दखल नहीं दिए। गुरु अमरदास से अकबर मिले, तो अकबर राजनीतिक कारण से नहीं मिले थे। अकबर जब मिले अमरदास से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ भूमि देना चाहता हूँ, तो अमरदास ने लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब अकबर ने उनकी पुत्री बीबी भीनी को कुछ गांव दान में दिया। बाद में जब रामदास चौथे सिख गुरु बने, तब अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दिया। तो 500 बीघा जमीन अकबर ने रामदास को दिया था। 500 बीघा जमीन अकबर ने रामदास को दिया, और उसी में एक तालाब था। उसी तालाब को और विकसित स्वरूप प्रदान किया गया, और उसी तालाब के मध्य में स्वर्ण मंदिर बना। ठीक, और ये निर्माण कार्य रामदास के समय शुरू हुआ और निर्माण कार्य पूरा हुआ गुरु अर्जुन देव के समय। स्वर्ण मंदिर के निर्माता गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके भजन गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है? अब गुरु ग्रंथ साहब में किसके भजन नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। गुरु नानक के जो उपदेश थे, उन उपदेशों को संग्रहित किया गया। गुरु नानक और गुरु अंगद के उपदेशों को गुरु अमरदास ने संकलित किया था, और उससे संबंधित 2 पोथियां तैयार हुई थी, जिन्हें गोइंदवाल की पोथियां कहा जाता है। तो गोइंदवाल की पोथियां नाम से अमरदास द्वारा जो संग्रह किया गया था गुरु नानक और गुरु अंगद का, तो इस गुरु ग्रंथ साहब के पीछे की जो कहानी है, गुरु ग्रंथ साहब में अमरदास द्वारा क्या किया गया कि गोइंदवाल
गोविंदवाल पोथी। फिर गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि इस गोविंदवाल पोथी और साथ में अपने अपने पिता रामदास और अपने विचारों को संकलित किया, और साथ में जो भक्ति आंदोलन के संत थे, सूफी संत थे, तो उनके जो उपदेश थे उनको भी संकलित किया गया और उन सबको इस गुरु ग्रंथ साहब में उस समय रखा गया, उन उपदेशों को। ये गेय शैली में है। बाद में हरकिशन, हर राय, इन लोगों ने कोई रचना नहीं की। गुरु तेग बहादुर के जो उपदेश थे उनको भी इसमें समाहित किया गया। तो अंतिम जो उपदेश है वो इस गुरु ग्रंथ साहब में गुरु तेग बहादुर के हैं, और जो प्रारंभिक उपदेश हैं वो बंगाल के जो कवि हैं उनका है। इसमें जिन लोगों के उपदेश शामिल किए गए उसमें धन्ना का उपदेश है, रैदास का है, सेना का है, पीपा का नहीं है। अन्य लोगों में नामदेव मराठा है जो भक्ति संत हैं, उनका है। रामानंद का है, रामानंद का उपदेश इसमें शामिल है। कबीर का, कबीर, रैदास तो इसमें है ही, धन्ना है ही, सेना है ही, मर्दाना। ठीक, तो इनके उपदेशों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें जिन अन्य लोगों के उपदेश शामिल किए गए उसमें जो सबसे पहले, इसमें जो प्रारंभिक रूप में सबसे पहले जो उपदेश काल के दृष्टि से अगर है तो वो है जयदेव की रचनाएं। जो बंगाल के वैष्णव कवि हैं जयदेव, तो उनकी रचनाएं काल के दृष्टि से सबसे पहले की रचनाएं उनकी हैं, जयदेव की। और सबसे अंतिम जो रचनाएं हैं, सबसे अंतिम जो उपदेश इसमें संकलित किए गए वो गुरु तेग बहादुर के हैं। ठीक, गुरु गोविंद सिंह ने अलग से दशम पातशाह के नाम से उनके उपदेशों का ग्रंथ है, और उन्होंने अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी जो कि आगे आपको अन्य ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह के जो है वो दिखेंगे। तो अगला प्रश्न उन्हीं से है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति गुरु गोविंद सिंह की नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह की यह जो कृति है जपजी साहब, ये गुरु नानक की कृति है, गुरु नानक की। ठीक, अन्य तीनों गुरु गोविंद सिंह की हैं। अन्य तीनों गुरु गोविंद सिंह की कृतियां हैं। विचित्र नाटक उनकी अपनी जीवनी है, यानी आत्मकथा है, कहिए आत्मकथा है, जीवनी। जफरनामा उन्होंने औरंगजेब को जो पत्र लिखा था उसका संकलन जफरनामा के नाम से है। चंडी दरबार को उन्होंने लिखा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा नामक सैन्य संगठन की स्थापना की। तो खालसा नामक सैन्य संगठन की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई। गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी, इनके पिता की, जो 9वें गुरु थे, तो उनकी हत्या कराई गई थी। तो यह इनके मन मस्तिष्क में ये बात बैठी हुई थी। तो इन्होंने अब सोचा कि मुगलों का शक्ति के साथ मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा कि जो अत्याचारी हैं, अत्याचारियों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज में धर्मात्मा लोगों का स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए इन्होंने अत्याचारियों को समाप्त करने का बेड़ा उठाया। इसी संदर्भ में औरंगजेब से इनका संघर्ष शुरू हुआ। तब इन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की, और इन्होंने पंच प्यारों, जो कि 5 लोगों को इन्होंने चुना, वो पंच प्यारे कहलाए। 5 जो पंचाकार जो बोले जाते हैं, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण,
इसको भी इन्होंने ही शुरू किया। ठीक। हालांकि सैन्य प्रवृत्ति तो सिखों में गुरु अर्जुन देव के समय शुरू हो गई थी। गुरु अर्जुन देव को जब जहांगीर ने मरवाया तभी उन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद को यह संदेश भिजवाया कि तुम पूरे शस्त्र धारण करके तब अपने गद्दी पे बैठना। तो गुरु का तख्त जिसे बोला जाता था, जो कि स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने था। तो गुरु के तख्त, जो कि मुगलों का जो तख्त होता था, मुगलों का जो दरबार लगता था, वैसे गुरु ने दरबार लगाना शुरू किया। लेकिन खालसा नामक जो सैन्य संगठन था वो आकर गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। सिखों को मांस खाने की अनुमति गुरु हरगोविंद ने ही दी थी। निम्नलिखित में से किस से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब का संघर्ष हुआ। गुरु तेग बहादुर कहा जाता है कि कश्मीर के जब ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर के पास आए, ऐसा है कि कश्मीर के जो मुगल सूबेदार हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ के ब्राह्मणों का धर्मांतरण कराना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते हैं, वो दबाव बना रहे हैं। तो वो ब्राह्मण गुरु के पास आए कि आप ही बताइए कोई उपाय। तो गुरु ने कहा कि ऐसा है, उससे कह दो कि पहले मेरा धर्मांतरण कराए, उसके बाद हम लोग अपना धर्मांतरण करेंगे। यह बात औरंगजेब को पता लगी। औरंगजेब ने इन्हें दरबार में तलब कर लिया। वहाँ इनसे कहा गया कि ऐसा क्यों कहा आपने? तो इन्होंने कहा कि ऐसा है बादशाह कि अगर मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार हुआ होता तब भी मैं ऐसा ही कहता। यहाँ ब्राह्मणों से मेरा कोई लगाव नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का धार्मिक अत्याचार किया जाएगा मैं उसका विरोध करूंगा। तो इनसे कहा गया कि आप धर्मांतरण स्वयं मुस्लिम बन जाओ। तो इन्होंने मुस्लिम बनने से इनकार किया। तो इन्हें, इनके साथ जो लोग गए थे उन्हें और गुरु को जिंदा जलाया गया। तो गुरु की हत्या कर दी गई। अब गुरु तेग बहादुर के की हत्या वहाँ की गई। गुरु तेग बहादुर का जो संघर्ष शुरू में हुआ, उस औरंगजेब इन्हें पहले ही बुलाया था हरकिशन का जब निधन हुआ था चेचक से। तो उसके बाद गुरु तेग बहादुर को दरबार में बुलाया गया था। लेकिन उस समय आमेर के राजा जो जय सिंह थे उन्होंने मध्यस्थता की और गुरु को एक तरह से क्षमा कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा। और इसीलिए गुरु जो है राम सिंह के साथ असम गए थे। जो जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह, असम का अभियान जब वो कर रहे थे तो गुरु उनके साथ ही गए थे। और उसी रास्ते में जाते हुए 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। माता गुजरी जो उनकी माता है उनसे। फिर जब वो आए तब वो कश्मीर के ब्राह्मणों से मिले थे। तब उन्होंने ऐसा कहा था जो कि हम लोग पहले जो कहानी बताए। अब गुरु नानक निम्नलिखित में से किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो ठीक है, गुरु तेग बहादुर। अब सिख गुरुओं को जो फांसी दी गई उसमें देखिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया, बंदा बहादुर को फारूक सियर ने मरवाया, फारूक सियर के समय इनको मरवाया गया। ठीक। और हरगोविंद का संघर्ष, गुरु हरगोविंद का संघर्ष शाहजहां से हुआ था। हरगोविंद का संघर्ष शाहजहां से हुआ था। ठीक। गुरु नानक ने किसके काल में सिख मत की स्थापना की? तो गुरु नानक का जो काल है 1469 में उनका जन्म माना जाता है और 1539 तक उनका काल माना जाता है। इस समय जो सिकंदर लोदी का काल है 1517 तक सिकंदर लोदी का काल माना जाता है। 1489 से 1517 तक। तो सिकंदर लोदी के काल में इन्होंने सिख मत की स्थापना की। अगला प्रश्न है किसके समय में गुरु का पद पैतृक हो गया? गुरु का पद जो पैतृक हुआ वो रामदास के समय से हुआ, क्योंकि रामदास ने अपने पुत्र
अर्जुन देव को अगला गुरु बनाया और उन्होंने कहा कि सिख गुरु की आत्मा अगले गुरु में अपने आप प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से उन्होंने गुरु अर्जुन देव जो उनके पुत्र थे उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह परंपरा गुरु गोविंद सिंह तक चली। गुरु गोविंद सिंह के जब चारों पुत्र मार दिए गए उसके बाद उन्होंने गुरु की परंपरा ही समाप्त कर दी। गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव थे, अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद थे और हरगोविंद ने हरराय को जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो वो हरगोविंद के पुत्र नहीं थे बल्कि पौत्र थे। हरराय हरगोविंद के पौत्र थे और हरकिशन हरराय के पुत्र थे और गुरु तेग बहादुर ये हरगोविंद के पुत्र थे। तो हरगोविंद के जो पुत्र हैं अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, हरगोविंद के बाद हरराय जो शासक बने, तो हरराय जो सिख गुरु बने, हरराय के बाद हरकिशन सिख गुरु बनते हैं। तो ये हरराय इनके पुत्र नहीं है, ये पौत्र हैं इनके, ठीक। और हरराय के ये पुत्र हैं, इनके पुत्र यहाँ गुरु तेग बहादुर, इनके बाद 9वें गुरु बने तेग बहादुर। इनके समय हरकिशन के समय, हरराय के समय ही एक तरह से राम राय जो कि इनके विरोध में एक संप्रदाय रामराय संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी देहरादून में। वो औरंगजेब से मिल गया था जिसके कारण उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। अब गुरुपद पैतृक हो गया, तो रामदास के समय से गुरुपद पैतृक हो गया। तो ये हम लोग ये कुछ प्रश्न कर रहे थे। एक प्रश्न और है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हैं, अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो ये जो 2 पुत्र हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन लोगों को सरहिंद का सूबेदार वजीर खान ने क्या किया कि जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उस समय जोरावर सिंह 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह 6 वर्ष के थे। इनकी माता जो गुजरी थी, ये तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, पकड़ लिए गए थे, जो मुगल सूबेदार था सरहिंद का वजीर खान के द्वारा। और उसने क्या किया कि इन दोनों बालकों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। इसी कोप से माता गुजरी जो कि गोविंद सिंह की माता थी, उनका निधन हो गया। इधर गोविंद सिंह के जो 2 अन्य पुत्र हैं, अजित सिंह और जुझार सिंह, ये चमकौर की लड़ाई में युद्ध करते हुए मारे गए, ठीक। तो इन्हीं जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के रूप में वीर बाल दिवस, इनकी वीरता के रूप में, क्योंकि वजीर खान द्वारा कहा गया था कि तुम लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन इन दोनों बालकों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को वर्ण करना उचित समझा। तो इनकी वीरता के रूप में, उपलक्ष्य में ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है।